प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने अब तक काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति को पढ़ा है। अब इसमें अलंकार से संबंधित जो पाठ्य सामग्री है वो शेष बची है, तो आज से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार जो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में है वो ये हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपहनुति और अंतिम अर्थांतर न्यास। ये जो अलंकार है ये इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में है और परीक्षा में प्रश्न पत्र में इन अलंकारों से संबंधित ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं क्लास में जिनके पास हिंदी विशेष विषय के रूप में रही है, यानी हिंदी साहित्य जिन्होंने 12वीं तक पढ़ा है, उन्होंने अलंकार के बारे में पढ़ा है अच्छी तरह से। और ये जो इस वर्ष आपके लिए जो पाठ्य सामग्री है एक प्रकार से उसकी पुनरावृत्ति ही है, लेकिन क्योंकि पाठ्यक्रम है तो इस वर्ष भी आपको इसे पढ़ना होगा। तो कोशिश करेंगे कि जो आपको 12वीं तक पढ़ने को मिला है उसमें और कुछ थोड़ी वृद्धि हो और अलंकारों के बारे में आपका जो ज्ञान है उसमें थोड़ी अभिवृद्धि हो, और हम लोग ये जो अलंकार हैं इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। अलंकार के बारे में आपको पढ़ना है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं, और उसके बाद में प्रत्येक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग इसकी चर्चा करते हुए इस कोर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जो चीज़ नई इस वर्ष आपके लिए आएगी फर्स्ट ईयर में, उसकी हम लोग और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार शब्द का जो प्रथम अर्थ है, जिसको वाच्यार्थ कहते हैं, वो है आभूषण। और आभूषण का जो अर्थ है वो है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, यानी वो उपादान जिससे किसी वस्तु या भाव की शोभा बढ़े या उससे वो सुंदर हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहना भी कहा जाता है, और आभूषण को या गहने को धारण करने से शरीर की जो शोभा है वो और अधिक बढ़ जाती है, यानी गहना पहनने से पहनने वाला और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। अतः अलंकार या आभूषण शोभा बढ़ाने वाले उपादान हैं, यानी जिससे किसी की शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, खूबसूरती में इजाफा हो, ये सारे साधन अलंकार हैं। तो जिस प्रकार आभूषण को धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अलंकार की परिभाषा की जहाँ तक बात है तो संस्कृत के आचार्यों के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी परिभाषा दी है। वैसे अलंकार का संस्कृत में जो परिभाषा मिलती है वो है अलंकरोति इति अलंकारे, अर्थात आभूषित करने वाले यानी शोभा बढ़ाने वाले जो साधन हैं, उपादान हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। संस्कृत के विद्वान आचार्य भामह ने जो परिभाषा दी है वो कहते हैं शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। इसी प्रकार दंडी कहते हैं काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार है।
रुद्रट कहते हैं कथन की जो विशिष्ट शैली है, यानी अभिव्यक्ति का जो एक विशिष्ट प्रकार है, वही अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां। यानी आचार्य शुक्ल किसी भी चीज का वर्णन करने की जो विभिन्न प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां होती है, उसी को अलंकार मानते हैं। और इस क्रम में वो आगे लिखते हैं, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रंग रूप या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है, कभी कभी बात को घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा से ये बात स्पष्ट होती है कि अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। यानी कहने का जो एक विशिष्ट ढंग है, वो ही अलंकार है। मोटे तौर पर इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि किसी भी कथन को सुंदरता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। हिंदी के एक और विद्वान प्रोफेसर विश्वंभर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वो कहते हैं, अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता का अर्थ होता है सुंदरता, ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। तो इन विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा पर अगर हम लोग दृष्टि डालें, तो अलंकार के जो सामान्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से उभर करके हमारे सामने आते हैं। पहला अलंकार का लक्षण है, काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सुंदरता प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरा उसका लक्षण है, काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तीसरा लक्षण है, कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अगला यानी चौथा लक्षण है अलंकार का कि अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। पांचवा और अंतिम इसका लक्षण है, उक्ति वैचित्र्य यानी कहने की विशिष्ट ढंग, उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। अब एक प्रश्न ये उपस्थित होता है यहाँ पर कि अलंकार का काव्य में क्या स्थान है, यानी क्या महत्व है? क्या अलंकार के बिना कविता का सृजन नहीं हो सकता, या अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग करने से कविता और ज्यादा प्रभावशाली बनती है? तो इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो आइए संक्षेप में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी विशिष्ट संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। यानी किसी बात को साधारण तरीके से कहा जाए और उसी बात को अलंकार के माध्यम से कहा जाए, तो अलंकार के माध्यम से कही गई बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है, श्रोता के मन पर ज़्यादा प्रभाव डालती है।
अलंकार काव्य रूपी शरीर के वस्त्र और आभूषण है। यानी जिस प्रकार शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, वो ज्यादा सुंदर दिखने लगता है, उसी प्रकार भाव कविता का शरीर है। तो कविता के भाव रूपी शरीर पर अलंकार रूपी वस्त्राभूषण कवि अगर उसे पहना दे तो वो कविता रूपी जो नायिका है वो और ज्यादा सुंदर हो जाती है। जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करने से ही होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अलंकार के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती या कविता में अत्यधिक अलंकार होने से कविता ज़्यादा सुंदर हो जाती है। कविता की आत्मा तो भाव है, भाव सुंदर होंगे तो कविता सुंदर होगी, भाव कुरूप होंगे कितने ही अलंकार हो सुंदर नहीं होंगी। लेकिन फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि अलंकारों के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और सुंदरता आती है और वह अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अलंकार जहाँ एक ओर शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जामान बनाकर काव्य के प्रभाव में भी वृद्धि करते हैं। दो उदाहरणों से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि कविता में क्या अलंकार के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती या प्रभावशाली नहीं हो सकती। नीन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी जैसी सीधी सादी पंक्तियां कितनी प्रभावशाली है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझते हैं कि इसमें कोई विशेष अलंकारों का चमत्कार नहीं है, फिर भी कितना प्रभाव डालती है। दूसरी ओर कुछ कवि जिनमें केशवदास जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, उन्होंने अलंकारों के मोह में कविता के भावों की कई जगह हत्या की है। तो कहने का मतलब यह है कि मृत शरीर पर चाहे कितने ही आभूषण और सुंदर वस्त्र लाद दो, वो सुंदर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार कविता में भाव अगर उच्च कोटि के नहीं है, भाव खूबसूरत नहीं है, विचार खूबसूरत नहीं है, तो उसको चाहे कितने ही अलंकारों से लाद दिया जाए वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। क्योंकि गाली चाहे कितने ही आकर्षक शब्दों में दी जाए, कोई भी सुनने वाला ये नहीं कहेगा कि बहुत सुंदर गाली दिए, एक बार पुनः दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकारों का प्रसंगानुकूल कवि अगर प्रयोग करता है तो वह कविता की शोभा को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। वे अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के भेद। आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। यह आप 12वीं तक पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार कहाँ होगा? जहां शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका भेद या प्रकार होता है, यानी जहां चमत्कार शब्द पर आधारित हो, उस शब्द की जगह कविता में दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, वो कहलाता शब्दालंकार। और अर्थालंकार कहाँ होगा? शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर जहां अलंकारों का प्रयोग किया जाए। तो शब्दालंकार में शब्द प्रमुख है और अर्थालंकार में शब्द के साथ अर्थ प्रमुख है। तो आज हम लोगों ने अब तक के इस वीडियो में अलंकार कौन कौन से इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे गए उसकी चर्चा की। उसके बाद में अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उस पर बातचीत की।
उसके बाद अलंकार के लक्षणों के बारे में चर्चा की। फिर अलंकार के जो भेद होते हैं, 2 शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार यानी शब्द पर आधारित और अर्थ अलंकार यानी अर्थ पर आधारित। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार रखे गए हैं उनके बारे में। और वीडियो के प्रारंभ में मैंने उनके सबका नाम का उल्लेख किया था कि ये अलंकार आपके इस वर्ष कोर्स में है। तो कल हम लोग आपका जो प्रथम अलंकार है अनुप्रास, उससे शुरू करते हुए आगे जितना समय मिलेगा प्रत्येक अलंकार के बारे में, अलंकार का नाम, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण और उसके चंद उदाहरण, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।